नमस्कार, जय हिंद। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और वह टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अगर आपने पूर्व में एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि उपनाम से संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे पूछता है कि भई मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? आपसे पूछता है कि किसे महामना के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे सवाल पूछता है। भले ही ईज़ी टॉपिक लग रहा हो लेकिन अगर गलत हो जाए तो इससे बेकार टॉपिक और इससे टफ टॉपिक आपके लिए नहीं हो सकता है। आ रहा है तब तो सही है, अगर गलत हो गया तो ये आपके लिए समझिए कि एक अभिशाप बन के आएगा। तो चलिए इसको दूर करते हैं और जो भी प्रश्न है 23-24 उसको हम लोग क्लियर करते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आइए, पहला सवाल। मेहता, तेलंग और तैयब जी को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? मेहता में आते हैं फिरोज शाह मेहता, तेलंग में आते हैं केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को सामूहिक रूप से जाना जाता है किस नाम से? चार ऑप्शन है। बिहार का त्रिमूर्ति, असम का त्रिमूर्ति, बंबई का त्रिमूर्ति या बंगाल का त्रिमूर्ति। तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को सामूहिक रूप से जाना जाता है बंबई का त्रिमूर्ति के नाम से। तो पहला सवाल का विकल्प सी सही हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर सवाल की ओर आते हैं। लाला लाजपत राय को इनमें से क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, आंध्र केसरी, बिहार केसरी और असम केसरी। तो ध्यान दीजिए, असम केसरी जो है वह अंबिका गिरी राय चौधरी, अंबिका गिरी राय चौधरी को कहा जाता है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कृष्ण सिंह को कहा जाता है। आंध्र केसरी जो है वह टी प्रकाशम को कहा जाता है। किसे? टी प्रकाशम को कहा जाता है। तो बच गए पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। तो दूसरा सवाल का विकल्प ए सही हो जाएगा। आइए तीसरा, सत्यमूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है सत्यमूर्ति को? तो बिहार केसरी आप जान गए कि श्री कृष्ण सिंह, तो ये तो होगा नहीं। असम केसरी जान गए अंबिका गिरी राय चौधरी, तो ये तो होगा नहीं। आंध्र केसरी जान गए हैं टी प्रकाशम, अच्छा टी आंध्र केसरी आ गया है ना। आंध्र केसरी जान गए हैं आप टी प्रकाशम, तो ये भी होगा नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण का अग्निबम। चलिए चलते हैं सवाल संख्या 4। चौथा सवाल देखिए, टी प्रकाशम का उपनाम, प्रकाशम नहीं है टी प्रकाशम है, तो बता चुका कि आंध्र केसरी को जाना जाता है टी प्रकाशम, है ना। चलिए आगे आते हैं, पांचवा सवाल। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस उपनाम से जाना गया? आपको मैं बता चुका, आसम केसरी अंबिका गिरिराज चौधरी सीमांत गांधी को खान अब्दुल गफ्फार खां को ही कहा गया है, या फ्रंटियर गांधी की भी संज्ञा दी गई है। वही चीज है, फ्रंटियर या सीमांत एक ही चीज है, हिंदी इंग्लिश, है ना। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। तो पटेल, वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था? तो एक तो सरदार था जो बारदौली में मिला था महिलाओं की ओर से 1928 में गांधी जी के द्वारा, और लौह पुरुष या भारत का आयरन मैन, है ना, भारत का आयरन मैन, ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत का आयरन मैन, तो सरदार पटेल, या लौह पुरुष सरदार पटेल। तो ध्यान रखना है छठा सवाल का। आइए सातवां प्रश्न। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी का उपनाम था? बापू तो गांधी जी का था, चाचा तो नेहरू का था, देशबंधु किनका था? देशबंधु चलिए हम लोग आगे करेंगे, देशबंधु और दीनबंधु, यहां फिलहाल ध्यान रखिए राजा जी। जी हाँ, राजा जी सी राजगोपालाचारी, इन्हें उपनाम के रूप में राजा जी के नाम से बुलाया जाता था। जैसे उपनाम होता क्या है, आपका नाम कुछ और है, गांव में कुछ और, किसी को पप्पू बुलाते हैं, किसी को टिंकू, किसी को चिंटू, है ना, तो नाम वही उपनाम हो गया। तो इनका भी उपनाम था क्या? राजा जी। कोई राजा जी कह रहा होगा। आइए चलिए, मदन मोहन मालवीय को किस नाम से जाना गया? ये प्रश्न तो पूछ भी दिया गया है। मदन मोहन मालवीय को महामना, जी हाँ, महामना मदन मोहन मालवीय, इनमें खाली एम लगता है, एम से महामना, फिर एम से मदन, फिर एम से मोहन और फिर एम से मालवीय यानी कि
महामना मदन मोहन मालवीय, 4 बार एम आ जाता है मदन मोहन मालवीय के जब उपनाम को जोड़ोगे तब, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए 9वां, ये बढ़िया प्रश्न है, पूछ सकता है। धोंधू पंथ, धोंधू पंथ किसका प्रसिद्ध नाम था? धोंधू पंथ, तो धोंधू पंथ जो था वह नाना साहेब का प्रसिद्ध नाम था। देखिए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा तो गांधी जी हैं, देश बंधु, देश बंधु और दीन बंधु में आगे अभी जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे इससे संबंधित क्वेश्चन है, अगर अभी बता दूंगा तो आगे आप उसको इजीली करोगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मिले आपको और थोड़ा सा आप सामना करो मतलब उसका कठिनाई का, ताकि एग्जाम में आदत बनी रहे। चलिए, तो धोंधू पंथ होगा नाना साहब। क्लियर क्लियर। आइए, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत बारीकी से सेट किया गया है इसमें। तो रविंद्रनाथ टैगोर को ऑप्शन है गुरुजी, गुरुदेव, मास्टरदा, बापू। तो आप बापू तो जान जाएंगे कि बापू नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन आएगा मास्टरदा, तो मास्टरदा भी नहीं होगा। गुरुदेव और गुरुजी में आप कंफ्यूज होंगे थोड़े हद तक, कुछ लोग तो नहीं होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपनाम था इनको मिला था वह था गुरुदेव। जी हाँ, गुरुदेव था, गुरुजी नहीं था। गुरुजी के नाम से जाने जाते एमएस गोलवलकर। जी हाँ, एमएस गोलवलकर को गुरुजी के नाम से जाना जाता था। लेकिन मास्टरदा के नाम से किसे जाना जाता था ये भी पूछता है, तो मास्टरदा के नाम से जाना जाता था सूर्य सूर्य सेन को। किसे? सूर्य सेन को। बापू जानते ही हो आप कि बापू महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर और गुरुजी एमएस गोलवलकर। क्लियर है? 10 सवाल आपने इजिली कर लिया। आइए 11वें सवाल, ये भी प्रश्न पूछा है बिहार दरोगा में। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध उपनाम क्या था? तो सभी लोग जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये प्रसिद्ध थे। किस नाम से प्रसिद्ध थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये प्रसिद्ध थे। चलिए आइए 12वां सवाल, सरोजिनी नायडू का उपनाम है। तो ध्यान से अगर नहीं देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे शुरुआत में ही गलत कर देंगे। सरोजिनी नायडू वो कोकिला समझ के स्वर कोकिला लगा देंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, ना कि सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत का बुलबुल या भारत कोकिला कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना था और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत कोकिला। आइए, चित्तरंजन दास का प्रसिद्ध नाम क्या है? चित्तरंजन दास को आप सीआर दास के नाम से भी जानते हैं, हिंदी का शॉर्ट नाम है। अब इस प्रश्न को इसलिए छोड़ा था कि यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, देश रत्न, दीन बंधु या देश बंधु, चित्तरंजन दास, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दीन बंधु और देश बंधु बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। तो सीआर दास को दीन बंधु नहीं देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही है। देश रत्न तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, देश रत्न तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दीन बंधु के नाम से जाना जाता है सी एफ एंड्यूज को। नाम याद रखें, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है सी एफ एंड्यूज को। देश बंधु चित्तरंजन दास और लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। सारे याद हो जाने चाहिए। राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, सीएफ एंडोज, दीन बंधु, देश बंधु, चित्तरंजन दास और गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी। क्लियर? ओके, चलिए आइए, बाल गंगाधर को किस नाम से जानता है? लोकमान्य या लोकनायक, आंध्र केसरी या सरदार? तो बता दिया हूं, सरदार को पटेल, वल्लभ भाई पटेल को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तो यही तो पूछ रहा है, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, नाम तो सुना ही होगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण बिहार से संबंधित है तो महत्वपूर्ण हो जाता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। वहीं अगर जननायक पूछे तो जननायक होता है कर्पूरी ठाकुर। जी हाँ, जननायक अगर पूछे तो कर्पूरी ठाकुर याद रखिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, और अगर लोकमान्य पूछता है तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रपति तो जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। आइए, नौरंग राय का उपनाम था। अच्छा प्रश्न है, फंसने वाला प्रश्न है। आइए,
नौरंगराय उपनाम था सीमांत गांधी, स्वामी सहजानंद या महात्मा या बापू। तो बापू, महात्मा ये सब गांधी जी का है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार का है। इजिली कर लोगे। देखिए यहाँ तो इजिली कर लोगे क्योंकि क्वेश्चन इजी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे दे थोड़ा जटिल तो नाम तो याद होना चाहिए, स्वामी सहजानंद। क्लियर है ना? स्वामी सहजानंद। तो विकल्प बी 16 का सही है। आइए, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत का वयो वृद्ध पुरुष या भारत का वृद्ध पुरुष आपसे पूछा जाता है तो बताएंगे दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से जानते हैं। एमजी राणा रे। एमजी राणा रे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र के सुकरात, अगला ऑप्शन क्या है? अगला है सीमांत गांधी, देशरत्न और चाचा। तो इन्हें एमजी राणा रे को महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से जानते हैं, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ सही होता दिखाई दे रहा है। चलिए, CF एंड न्यूज मैं बता चुका हूं कि यहाँ फिर भी फंसना हो सकता है, इजी फंसना। दीनबंधु या देशबंधु? तो मैं बता चुका हूं देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड न्यूज। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता दिखाई दे रहा है। 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए, लाल बहादुर शास्त्री को किस उपनाम से जाना जाता है? विजय पुरुष, शांति पुरुष, युग पुरुष और वीर पुरुष, है ना? लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष, जी हाँ, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को याद रखिएगा। ए और बी में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। मोहम्मद अली जिन्नाह का उपनाम था। तो मोहम्मद अली जिन्नाह का उपनाम था कायदे आजम। क्या नाम था? कायदे आजम। तो ध्यान रखिएगा। आइए, गोपाल हरि देशमुख मैं बता चुका कि इन्हें लोक हितवादी के नाम से, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, देशबंधु चित्तरंजन दास, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो बच गए कौन? लोक हितवादी, यानी कि गोपाल हरि देशमुख। आइए, स्वामी दयानंद का उपनाम क्या था? आखिरी सवाल है। स्वामी दयानंद का उपनाम क्या था? चार ऑप्शन है, लोकहितवादी, मूलशंकर, दीनबंधु या नरेंद्र नाथ दत्त। चार ऑप्शन है आपके सामने। फंसने वाला ऑप्शन है, इसमें आप फंस सकते हैं मूलशंकर और नरेंद्र नाथ दत्त में। एक था विवेकानंद का नाम और एक था दयानंद का नाम। तो जानते हैं आपकी दयानंद का नाम था मूलशंकर, अगर विवेकानंद कहता तो नरेंद्र नाथ दत्त। अब इन 23 प्रश्नों में छिपे 25 प्रश्नों को आपने कर लिया है और इसको आप इजीली अब एग्जाम में तो नहीं छोड़ने वाले हैं। जहां तक मुझे अनुमान है कि अब आप एग्जाम में नहीं छोड़ने वाले हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक कर लीजिए ताकि परीक्षा में आपका जो भी 2-4 नंबर इजी वाला गलत होता है वो कम से कम गलत ना हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है एग्जाम में इजी सवाल गलत करके चले आते हैं और फिर आपका नुकसान हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।